पर भी सियासी इफ्तार का दौर जारी है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावते इफ्तार दिया तो सोमवार को आरजेडी की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी और एलजेपी रामविलास की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। अब्दुल बारी सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के बड़े नेताओं के ना पहुंचने के बाद बिहार की सियासत में नया सवाल खड़ा हो गया है। चुनावी साल में बिहार में इफ्तार पर सियासत तेज हो चुकी है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर दावते इफ्तार हुआ तो सोमवार को आरजेडी की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी और एलजेपी रामविलास की ओर से चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। चुनावी साल में दावते इफ्तार के साथ ही सियासत भी जमकर हो रही है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश के इफ्तार का कुछ मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया। आरोप लगा कि आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने राजनीति के तहत ऐसा कराया। जो इस साल चुनाव होने वाला है उसके नतीजे का अंदाजा करके इनमें अभी से घबराहट है। तो आरजेडी की ओर से दिए गए कांग्रेस की इफ्तार की तस्वीरों ने नई कानाफूसी शुरू कर दी है। तो अब इस महा ठग बंधन का अंतरकलह सामने आ चुका है। अभी तो झांकी है, पूरी लड़ाई बाकी है। दरअसल हुआ यूं कि चिराग की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश के साथ सभी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे, लेकिन आरजेडी की ओर से दी गई अब्दुल बारी सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता गायब रहे। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपनी इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के बड़े नेताओं के शामिल न होने पर सफाई दी और कहा कि वे लोग अपने क्षेत्र में इफ्तार कर रहे होंगे, शायद इसलिए नहीं आए। आखिरी अरसा है ये रमजान का, तो उनके क्षेत्र में भी इफ्तार पार्टी होगा या उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होगा, मगर ऐसा नहीं है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनके बहुत सारे लोग आए। अब कांग्रेस और आरजेडी के बीच खटपट है या नहीं, ये तो दोनों पार्टियों के बड़े नेता ही बता पाएंगे। लेकिन उसके पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी के दावते इफ्तार में कांग्रेस के बड़े नेताओं और सहयोगी मुकेश सहनी के ना शामिल होने के बाद खटपट की चर्चा जरूर तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आरजेडी की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस और वीआईपी के बड़े चेहरे नहीं पहुंचे। अब इस पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने आरजेडी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस का कहना है कि उनके बड़े नेता किसी कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। तो वीआईपी ने कहा कि महागठबंधन एकजुट है। मुकेश सहनी का मुजफ्फरपुर में इफ्तार पार्टी में जाना पहले से ही तय था। लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। हमारे बिहार प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और सुबह से बैठकों का दौर जारी है। ओबीसी मोर्चा के बैठक के बाद वरिष्ठ नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ मीटिंग हुई, एमएलसीज के साथ मीटिंग हुई। उसके बाद अभी जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग हो रही है और चूंकि सत्र चल रहा है और हमारे विधायकों को कल दिल्ली में बैठक में शामिल होना है, इसलिए संभवतः कम विधायक पहुंच पाए होंगे। यह भी खूब रही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के दावते इफ्तार में कांग्रेस का कोई नहीं पहुंचा। बिहार में बने ठगों के महागठबंधन को बनाने में लालू प्रसाद जी ने अहम भूमिका निभाई थी। आज पहली बार गच्चा खा गए। प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण करते ही कांग्रेस की राजद से दूरी बनाने का यह पहला प्रयास है। तो हमारा कार्यक्रम पहले से ही हमारे आदरणीय नेता का मुजफ्फरपुर में प्रोग्राम लगा हुआ था। तो देखिए, इफ्तार जो है ये सब जो है अपना राजनीति करने की चीज नहीं है। महागठबंधन एकजुट है। देखिए, बिहार में इफ्तार की सियासत अभी चरम पर है। एक तरफ आरजेडी के इफ्तार में कांग्रेस के बड़े नेताओं के नहीं पहुंचने पर सियासी पारा हाई हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और इफ्तार के बाद दावा किया गया कि एनडीए की एकजुटता आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की कमर तोड़ देगी। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए खास ट्यूनिंग चिराग पासवान और नीतीश कुमार की आज देखने को मिली। चिराग पासवान की तरफ से आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था।
लोग मिलकर, कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ सब लोग थे और आज भी सब लोग मिलकर सभी धर्मों का सम्मान बढ़ता रहे। नहीं, इफ्तार पार्टी है, बहुत नेक काम है और हम सब लोग साथ में इफ्तार किए। आज अपने मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे और सभी एनडीए के सहयोगी दल के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे और इफ्तार का आयोजन आज बहुत अच्छे तरीके से चिराग पासवान जी ने अपने आवास पर किया है। तौर पर सब एनडीए हम लोग सब एक हैं और कोई किसी तरह का भी ओकेजन हो हम लोग सब एक साथ मिल के मनाते हैं और हम समझते हैं चुनाव में भी इसका रंग दिखेगा और बहुत भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतने वाले हैं। 225 का जो नारा है हम लोग पूरा करें। हम लोग एनडीए के घटक दल के तमाम नेता एक साथ है, एक प्लेटफॉर्म पर है और ये तो इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखिए, ये तो ये जो है आयोजन जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा आर के उन्होंने किए। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी इफ्तार पार्टी में आए और ये इफ्तार जो है ये तो सामाजिक सद्भाव का और भाईचारा का प्रतीक है। नहीं, देखिए पहले से ही बिहार में एनडीए एकजुट है और समय समय पर आप लोग देखते होंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिया जाता हो, उसमें सभी लोग एकजुट होकर एकता प्रदर्शित करते हैं और कहीं भी एनडीए में मजबूती की कमी नहीं। बढ़ेंगे आगे। पटना के फुलवारी शरीफ में शिया वक्फ बोर्ड के दावते इफ्तार में से नीतीश कुमार शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में मंत्री विजय चौधरी, जमा खान, सुमित कुमार सिंह भी शामिल रहे। मंत्री जमा खान ने कहा कि मुसलमानों के साथ विपक्षी पार्टियां साजिश कर रही है, इसलिए नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध हुआ। वहीं इफ्तार पार्टी के आयोजन करने वाले शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अफजल अब्बास ने कहा कि मुसलमान हमेशा नीतीश कुमार के साथ है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर हमने 14 पॉइंट को लिख कर दिया है। वो तो हमेशा करते रहे हैं, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई है। वो प्राइवेट कंपनी बनाकर लोग चलाना चाहा, बिहार लूटना चाहा, लेकिन उनकी दुकान हो गई बंद, इसलिए वो हवाया हुआ है। हमने कल देखा होगा एक साजिश के तहत रोकना चाह रहा था कल प्रोग्राम में, उसके बाद भी प्रोग्राम अच्छा से हुआ। पिछली बार ज्यादा भीड़ भी हुई, इसलिए मैं अपने बड़े भाई बादशाह को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने मैसेज दिया एक भाईचारा का, मोहब्बत का। हिसाब से पूछेंगे तो हम लोगों ने बार बार केंद्र सरकार को और जेपीसी को कहा कि 32 अमेंडमेंट को रिमूव हटाया जाए। लास्ट में जेपीसी में हम लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड में 14 अमेंडमेंट पे हम लोग कहा इसको हटा दिया जाए। और खास करके वक्फ बाय यूजर की जहां तक बात आई, वक्फ बाय यूजर देश हित में नहीं है, समाज के ताना बाना, आपसी ताना बाना को तोड़ देगा। मैं मुसलमान हूं, सच बोल रहा हूं, जितना आजादी के बाद नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए किया कोई नेता ने नहीं किया। लेकिन इस बिल के तहत चाहिए उनको कि बाल करें, और किसने बाइकाट किया ना किया उससे मुझे मतलब नहीं है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की तरफ से आज इफ्तार पार्टी दी गई और इस बार राबड़ी आवास की जगह आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें महागठबंधन के नेता सहित काफी संख्या में रोजेदार भी शामिल हुए। दावते इफ्तार में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जो रोजेदार थे वो कार्यक्रम में पहुंच रहे थे, और दूसरी तस्वीर जब लालू प्रसाद यादव इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर पहुंचे, जहां पर आरजेडी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। और आज महागठबंधन के नेता सहित रोजेदार इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। आज ये लालू प्रसाद की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। हर बार राबड़ी देवी के आवास पर यह आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद लालू प्रसाद यादव शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तब की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी इस पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे। कांग्रेस के भी कुछ नेता इस पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और दावते इफ्तार का आयोजन अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर आरजेडी की तरफ से आज किया गया था। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी मुजफ्फरपुर में दावते इफ्तार में आज हिस्सा लेते नजर आए। इस मौके पर बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और रोजेदार पहुंचे। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सैनी ने कहा कि ये महीना पाक महीना है, भाईचारे का महीना है। देश और दुनिया को बताने की जरूरत है कि हम सभी जाति और धर्म के लोग एक हैं। कुछ लोग इस देश में नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये दौर ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है।
और इस